अध्याय का चौथा श्लोक। भगवान कहते हैं सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमपि स्थित स्मग बहु विनंद फलम। भगवान कहते हैं बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के साधन को कर्म संन्यास नाम से कहा है। भगवान ने भी दूसरे श्लोक में अपने सिद्धांत की मुख्यता रखते हुए उसे संन्यास और कर्म संन्यास नाम से कहा है। और उस साधन को भगवान यहाँ सांख्य नाम से कहते हैं। भगवान शरीर के भेद का विचार करके स्वरूप में स्थित होने को सांख्य कहते हैं। भगवान के मत में संन्यास और सांख्य पर्यायवाची हैं। इसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जिसे कर्म संन्यास नाम से कह रहे हैं वह भी निसंदेह भगवान के द्वारा कहे गए सांख्य का भी एक अवान्तर भेद है। कारण है कि गुरु से सुनकर भी साधक शरीरी के भेद का विचार करता है। बाला पद से भगवान यह कहते हैं आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले मानते हैं वे बेसमझ ही हैं। ये बेसमझ हैं। जिन महापुरुषों ने सांख्य योग कर्म योग के तत्व को ठीक ठीक समझा है वे ही पंडित बुद्धिमान हैं। वे लोग दोनों को अलग अलग फल वाले नहीं कहते, क्योंकि वे दोनों साधनों की प्रणालियों को न देखकर उन दोनों के वास्तविक परिणाम को देखते हैं। साधन प्रणाली को देखते हुए स्वयं भगवान ने तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में सांख्य योग और कर्म योग के दो प्रकार का साधन स्वीकार किया है। दोनों की साधन प्रणाली तो अलग अलग है, परंतु साध्य अलग नहीं है। एकमपि स्थित समग्र विदन्ते फलम। गीता में जगह जगह सांख्य योग और कर्म योग का परमात्मा प्राप्ति रूप फल एक ही बताया गया है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में दोनों साधनों से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव होना बताया है। तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कर्म योग के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है और 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में तथा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई है। इस प्रकार भगवान के मत में दोनों साधन एक ही फल वाले हैं।